हमारे सहयोगी लगातार इन हादसों की पड़ताल कर रहे हैं, वहां का जो वजहें हैं उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे आप उनके पास चलेंगे। राजकोट से पारस दामा हमारे साथ मौजूद हैं, दिल्ली में विवेक विहार से शुभांग हैं और दिल्ली पुलिस मुख्यालय से मुकेश सिंगर हमारे साथ जो है वो जुड़ गए हैं। सबसे पहले पारस आपके पास आते हैं। राजकोट में गेमिंग जोन में जो है इतना बड़ा हादसा होता है और अब जो सवाल यहां पर सामने आ रहे हैं, आपने भी वहां पर पड़ताल की है कि वहां पर जरूरी उपकरण तक जो है वो मौजूद नहीं थे। क्या क्या लापरवाही अब तक सामने आई हैं इस हादसे को लेकर? ताबिश ये बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि जिस इलाके में ये पूरा गेमिंग जोन बनाया गया था वो पहले तो एक रिहायशी इलाका था। गनीमत ये रही कि इस पूरे आग की चपेट में रिहायशी इलाकों के लोग ना आ गए, ना ही रिहायशी इलाकों में रहने वाली जो जगहें हैं वो नहीं है। ये सबसे बड़े गनीमत की बात रही। ऐसे में इस पूरे मामले में अभी तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है। उसके साथ साथ 9 बच्चे जो है इस आग की चपेट में आके मृत घोषित किए गए हैं। वहीं 3 लोग जो हैं वो अभी अपना इलाज करा रहे हैं राजकोट की प्राइवेट अस्पताल में। बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या 4 साल से ये गेम जोन राजकोट में चल रहा था और 4 साल से क्या राजकोट नगर पालिका की नज़र इस पर नहीं पड़ी कि उन्होंने गेम जोन को जाके ये नहीं पूछा कि आपके पास फायर सर्टिफिकेट अभी तक क्यों नहीं है। ये सबसे बड़ा सवाल होता है, क्योंकि 4 साल से ये पूरा गेमिंग जोन चल रहा था और यहाँ पर एनओसी जो होता है फायर सर्टिफिकेट वो नहीं था उनके पास, और तब भी ये पूरा गेम जोन चल रहा था। एक और बात सामने आई है इस पूरी पड़ताल में कि यहाँ पर वेल्डिंग का काम चल रहा था, जो कि 2-3 दिन से चल रहा था, जहाँ पे वेल्डिंग में कुछ दिक्कत आई जिसकी वजह से आग कर्टन्स में लगी और कर्टन की आग जो है वहां पर रखे डीजल और पेट्रोल के कार्टन तक पहुंची। यही एक सबसे मुख्य वजह है जहां पर आग इतनी भीषण हो गई और वहां पे 28 लोग जो हैं वो मृत्यु हुए। इस पूरे मामले में अब एसआईटी जांच कर रही है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को कल गुजरात सरकार ने इस पूरे मामले पे लगाया, तब से गिरफ्तारियां लगातार हुई हैं। इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें इस गेमिंग जोन के 3 पार्टनर ओनर मौजूद है, मैनेजर मौजूद है। तो इस पूरे मामले में एसआईटी लगातार कोशिश कर रही है, क्राइम ब्रांच लगातार कोशिश कर रही है, राजकोट पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से उस चीज जी। तक पहुंचा जाए जो सबसे बड़ा कारण बनी। वहीं जब हम इस स्पॉट पे पहुंचे थे ताबिश, तो एक बहुत ही हमको अजीब चीज दिखी और ये बहुत कंसर्न वाली चीज थी कि वहां पर पानी का पाइप लगा था, बट जो मोटर जिससे पानी आगे जाता है वो मोटर ही नहीं थी। मतलब वहां पे सुरक्षा के लिए कोई इंतजामात ही नहीं किए गए थे। मतलब अगर बिल्कुल, आग सुरक्षा लगती भी के लिए है कोई तो इंतजाम नहीं थे और इन चीजों पर ध्यान भी वहां पर जो है वो नहीं था। इतने सालों से ये सब हो रहा था, वहां पर ऐसा गेमिंग जोन चल रहा था और किसी की नजर वहां पर नहीं जाती है। ये अपने आप में काफी हैरान करने वाली चीजें हैं।